हेलो। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 9th क्लास चल रहा है। 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली 13.1 का। हमारा चैनल का नाम है स्टडी विद के अजीत। और वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ये वीडियो को। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बोल रहा है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप। आयताकार हॉल है, इसके फर्श का परिमाप, यानी कि जानते हो आयताकार हॉल, हॉल है ना, हॉल नीचे जो फर्श होता है, फर्श कैसे होता है, आयताकार ही ना होता है जी, सब स्क्वायर लेग जैसा थोड़ी ना होता है। यानी कि बोल रहा है किसी आयताकार हॉल, हॉल यानी कि जिसका फर्श है कैसा है, रेक्टेंगुलर है। उसका परिमाप कितना है, 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितना है, 15,000 रुपए है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कुछ भी करके हमें, कैसे भी करके हमें एच निकाल दो, यानी कि हाइट निकाल दो और हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो, अब देखो हम सबसे पहले क्या बताए थे, हम यही बताते हैं ना, हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में बताते हैं आपको कि एक जैसा हम सीक्वेंस जैसे बनाते हैं वैसा ही सीक्वेंस से बनाइए, आपको मैथ में कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, तो सबसे पहले ऐसे फिगर बनाते हैं, फिगर ड्रा करते हैं, ठीक ना। देखिए एक जब भी कमरा होगा, कमरा कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए, तो कमरा ऐसा होगा। फिलहाल इसमें हॉल है तो हॉल भी ऐसा ही होगा, ऐसा ऐसा ही ना होगा। चलिए अब बोल रहा है क्या, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, फर्श जो है इसका ये वाला जो है नीचे वाला फर्श, ये फर्श का जो ये क्षेत्रफल कर रहे हैं, बाकी क्षेत्रफल यहाँ पर काम नहीं है। इसका बोल रहा है कि परिमाप, इसका बोल रहा है क्या कि परिमाप इतना है। सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया गया है, दिया गया है। जैसे मैं बताता हूँ वैसे बनाओगे तो एक नंबर भी कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है ना। देखिए अब फर्श के, फर्श लिखिए, फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप कितना दिया हुआ है, 250 मीटर दिया हुआ है ना फर्श का परिमाप, ठीक है। चारों दीवारों पर पेंट, पेंट कराने का कुल खर्च, पेंट कराने का कुल खर्च, यानी कि इसके चारों और परिमाप इतना है, यदि इतने चारों दीवारों पर, चारों दीवार पर पेंट करना है, याद रखना है इसमें कि चारों दीवार पर करना है, सिर्फ इस पे करना है पेंट, उस पे करना है, इस पे करना है और इस पे करना है, ना ही ऊपर करना है ना ही नीचे का, सिर्फ चारों दीवार पे करना है। तो पेंट कराने का कुल खर्च कितना है, 15,000, 15,000 रुपये है ना, 15,000 रुपये दिया गया है। चलो ये जो जो दिया गया था हम मान लिए, लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हम रास्ता बताते हैं आपको कैसे करें। सबसे पहले हम रास्ता जानते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम क्या करते हैं, ध्यान समझिए, तो ये परिमाप है ना, नीचे वाला परिमाप, पहले देखो एक बात समझो, जो ये जिस जिस पर हम साइड किए हैं ऐसे, यानी चारों दीवार का क्षेत्रफल होगा क्या। अगर मान लो कि हम क्या करते हैं, इसके जो क्या बोलते हैं पेरीमीटर है ना, ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर अगर हम हाइट से हम गुना कर देते हैं, ध्यान समझिए बाबू, ये पेरीमीटर है ना, देखिए पेरीमीटर, इसको हम हाइट से गुना कर देंगे तो हमारा चारों दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए तो। यानी कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को हाइट से गुना करेंगे तो चारों दीवार का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए चार दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा, समझ में आ गया। फिलहाल अभी हमारे पास दिया गया है क्या, फर्श का परिमाप, इससे रिलेट करके हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। अभी और सॉल्व करना है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, बट इसमें दिया गया नहीं, तो हम इसको अपने से एक्स्ट्रा कुछ मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं और ऊंचाई मान लेते हैं। हम खुद से मानेंगे, कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि माना कि क्या माना कि बताइए तो, लंबाई, लंबाई सिर्फ नहीं लिखना, ऐसे लिखना, हॉल है ना, माना कि हॉल का लंबाई, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, लंबाई, हॉल की लंबाई को हम एल मान लिए, ठीक ना, सॉरी, हॉल की लंबाई को एल मीटर मान लिए, समझिएगा। और यही चलेगा चौड़ाई, चौड़ाई जो है इसको हम बी मीटर मान लिए, और यही चलेगा ऊंचाई जो है
ऊंचाई जो है इसको, ये इसको L मान लिए, इसको B मान लिए और इसको H मान लिए, ठीक ना, H मीटर। बोलिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए ध्यान समझिए, तो ये फर्श है ना, ये फर्श नीचे वाला है, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, अब नीचे अब इसको निकाल के देखोगे तो ऐसा कुछ आयत बन जाएगा। तो आयत का परिमाप आपको पता है ना, तब देखिए फर्श का परिमाप, यहाँ से फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप आपको पता है, यानी कि आयत का परिमाप कितना पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए वही वीडियो, मेंसुरेशन ऑफ एबीसी ऑफ मेंसुरेशन, सॉरी, वो वीडियो पर प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हो, एबीसी ऑफ मेंसुरेशन करके प्लेलिस्ट में वीडियो बना कर रखा हूँ, उसमें देखिए ये सब सूत्र याद हो जाएगा, कैसे निकलता है ये भी निकल जाएगा। देखिए फर्श का परिमाप कितना है होगा, तो यहाँ पर हम सिखाएंगे भी कहाँ से आता है। देखिए फर्श का परिमाप क्या होता है, देखिए घेरा, परिमाप मतलब घेरा, इसको घेरा को जोड़ दो, क्या निकल जाएगा, परिमाप। यानी घेरा के ये है बी है ना, ये बी है ना, तो बी है और ये भी बी हो जाएगा, ये एल है, ये भी, यानी कि एल एल बी बी 2 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2l + b ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2l 2b, 2 कॉमन निकाल लिए, l + b हो गया, ठीक है। और फर्श का परिमाप जो है, फर्श का परिमाप 250 दिया हुआ है, तो फर्श के परिमाप बराबर क्या लिख देंगे, 250 बराबर 2 × l + b। चलिए यहाँ पर लिखा गया, आपको समझ में आ गया, इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया वहां पे। अब देखिए, अब आगे इसका चारों जो पेंट कराने का चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना आएगा, जिस पर पेंट करेंगे उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, यानी कि चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ध्यान समझिए चारों दीवार पर ही पेंट करेंगे ना, ऊपर नीचे तो नहीं करना है, इसलिए हम चारों दीवार का क्षेत्रफल लिख रहे हैं। चारों दीवार का क्षेत्रफल हम कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए, यहाँ पे ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर नीचे वाला का, इसको अगर हाइट से गुना करें तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो देखो यानी कि 2 × l + b हो जाएगा, क्या ये नीचे वाले का पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर, इसको हम हाइट से गुना करेंगे यानी कि इंटू हाइट लिख देंगे, यानी क्या निकल के आ जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखो कहीं कहीं देखोगे तो आप चारों दीवार का क्षेत्रफल मिला हुआ निकलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं देखोगे तो इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लोग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यानी कि ये भी समझ में आएगा कि चारों दीवार का क्षेत्रफल इतना होता है, ठीक है, ध्यान सुनते रहिएगा। और एक चीज, और ये जो एरिया है, इस पर पेंट कराने में कुल इतना खर्च लगा हुआ है। अब देखिए, अब इसका जरूरत पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने पर लगा खर्च, 1 मीटर स्क्वायर आप पेंट करोगे तो कितना खर्चा लगेगा, 10 रुपया। ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, 10 रुपया लगेगा ना 1 मीटर स्क्वायर पेंट करोगे तो। आप इतना पेंट करोगे तो कितना खर्चा लगेगा, क्वेश्चन ये उठता है ना, आप इतना पेंट करोगे यानी कि यही ना, यही क्षेत्रफल पर ना पेंट करना है, ये जो हॉल है इसका यही क्षेत्रफल है, चारों दीवार का क्षेत्रफल, इसी पर ना पेंट करना है, ध्यान समझिएगा। तो 2 × l + b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटू हाइट, ये क्षेत्रफल है, इस पर पेंट करना है, तो इसको ऐसे कर दो और ऐसे लिख दो। इसमें अगर 1 में इतना से गुना किया तो इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो 10 रुपया इंटू 2l + b इंटू हाइट। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, कैसे कर रहे हैं आप, कॉपी पर भी वैसा ही कीजिएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 हम इसको माने हैं ना, कुछ इसको इक्वेशन 1 माने हैं ना। अब ध्यान से देखिए, तो ये वाला और ये वाला आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला चीज दिख रहा है कि ये वाला चीज दिख रहा है ना, 2 × l + b, 2 × l + b दिख रहा है ना, बोलिए दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं कि, अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, पुट माने रखना, पुट यानी कि 2 × l + b बराबर क्या रखेंगे, ध्यान समझिए बाबू, 250 रखेंगे यहाँ पे, यानी कि जहां जहां ये है ना वहां पे 250 रखेंगे बराबर। अब ये वाला बराबर यहाँ लिखे हैं, यानी कि 10 रुपया इंटू इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 250 इंटू h, यानी कि कितना आ जाएगा, 250, 10 यहाँ पे 0 होगा, मिस्टेक हो गया, यानी कि 2500 h आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए तो। यहाँ पर बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे 2500 h होगा कि नहीं होगा, होगा ना 2500, ये समझ में आया है। देखिए ये इक्वेशन 1 जो है कितना है,
2 इंटू एल प्लस बी है, इसका मान कितना दिया गया है 250। और यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं 10 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट दिया गया है। तो हम 2 इंटू एल प्लस बी जो है इसके जगह पे हम 250 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब इसको 250 लिख सकते हैं तो इंटू एच है तो इसको 250 एच कर देंगे। समझ में आ रहा है बाबू? नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका से बताएंगे। और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 एच आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए अब क्या होगा कि ये क्या निकल के आया है, ये क्या आपका निकल के आया है, निकल के ही ना आया है कि ये खर्चा किया है, क्षेत्रफल से गुना किया है, यानी कि टोटल खर्च निकल के आया है। अब लिखिए प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, प्रश्न से लिख सकते हो, प्रश्न अनुसार लिख सकते हो। प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार समझ में आता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, यानी कि हम इनडायरेक्टली हम ये क्या निकाले हैं, हम ये निकाले हैं कि कितना खर्च लगा है, टोटल खर्च निकाले हैं। ये किताब में दिया गया हमारे पास इतना खर्च लगा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा कि नहीं होगा, बताइए तो बाबू। देखिए ये टोटल खर्च निकल के आया है और किताब में दिया गया है कि टोटल खर्च तो ये है। तो आप इसको और इसको बराबर करके एक्स एच का मान निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। देखो अब हम क्या करेंगे कि ये बराबर कर देंगे, यानी कि 2500 एच बराबर 15,000 होगा कि नहीं 15,000। ये हम लोग फॉर्मूला से निकाले हैं इसका टोटल खर्च, और ये टोटल खर्च दिया है 15,000, यानी को 15,000 यहाँ पे आया समझ में बाबू? नहीं आया? देखिए यहाँ पे रुपए है तो एच निकालो और 15,123 बट्टा 2500 लिख दो नीचे। एच निकल के आ गया कि नहीं? हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट था, ऊंचाई ही ना। तो देखो 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा और 25 कितना बार में कटेगा, 4 2 6 बार में कटेगा, 25 छक्के 150, यानी कि एच बराबर क्या होगा, क्या होगा 6 मीटर। बोलिए कहीं दिक्कत समझ में आया? कैसे निकाले? देखिए 0 से 0 कट जाएगा, अब 25 छक्के 150 आता है, मामूली सा है। देखिए यही हमारा एच निकल के आ गया। देखिए समझ में आया है? नहीं आया तो नहीं आया तो पूछिएगा कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और एक चीज हम कमेंट कीजिएगा, ठीक। और उसके बाद हमारा ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक ना। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें क्या है कि हम जब ऑफलाइन कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस सब उसमें ऐड है, ठीक ना। उसमें ऐड है तो वहाँ पे वो क्वेश्चन वगैरह पूछता है हमसे और कुछ बातें करता है। तो आप लोग भी वो ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, जिसका नाम है नाम नहीं है, लिंक है, लिंक उसमें है। तो लिंक पर आप टॉप करोगे तो वहाँ पर पहुंच जाओगे। जस्ट कुछ दिनों के बाद जब हम 10th क्लास का शुरू करेंगे, जो गेस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे ना, टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उसमें आप ऐड रहिएगा। उसमें जितना पीडीएफ होगा ये वो जितना होगा सब उसी में भेज देंगे। आप उसको याद करके चला जाइएगा ना, तो आपका साइंस में और मैथ में 2 चीज आप हम पे छोड़ दीजिए, कम से कम 50% या 60% हम जरूर लड़ा देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू भाई।